सगर का चरित्र रोहित का पुत्र हरित और हरित से चंपा, उसी चंपा ने चंपापुरी बसाई। चंपा से शिवदेव का विजय, बाहु से राज्य छीन लिया। वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। बाहु की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी सती होने का विचार किया, लेकिन महर्षि औवर ने मालूम हुआ तो गर्भवती है, इसीलिए सती होने से रोक दिया। उसकी सौत ने उसको जहर दे दिया, लेकिन गर्भ पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सगर पड़ा। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया। औवर ऋषि ने आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया था। उस समय सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। पिता की आज्ञा से सारी पृथ्वी छान मारी और जब घोड़ा नहीं मिला तब घमंड से पृथ्वी खोद डाला। खोदते खोदते पूर्व दिशा की ओर कोने पर पहुँचे। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वहाँ पर घोड़ा दिखाई दिया। 60,000 सगर के पुत्र समस्त अस्त्र शस्त्र उठा लिए और आवाज़ लगाने लगे, घोड़ा चुराने वाला चोर देखो आंख मूंद कर बैठा है, मारो, मार डालो। ऐसा कहकर इन्होंने जोर से दौड़े। कपिल मुनि अपनी आंख खोल दी। इंद्र ने उनकी बुद्धि हर ली थी, इसीलिए कपिल मुनि का तिरस्कार किया। कपिल मुनि के तेज से सभी पुत्र जल के राख हो गए और सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ और पुत्र अंशुमान अपने दादा की उन्हीं की आज्ञा का पालन करने लगा। अंशुमान पहले जन्म से योगी था, इसीलिए वो शांत बैठते थे। सरयू के किनारे खेलते बच्चों को सरयू में डाल देते थे। ऐसा देख करके पिता ने त्याग दिया और उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से घोड़ा ढूंढने के लिए निकले और जहाँ शरीर भस्म हुआ था वहीं घोड़ा दिखा। कपिल मुनि का आश्रम था। भगवान का अवतार कपिल मुनि के चरणों में अंशुमान प्रणाम किए, स्तुति की। अंशुमान ने कहा, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव से गान किया तो